सरफेस की जो हाइट है दैट इज 15 मीटर। तो अल्टीमेटली है कि जो भी हमारा रेंज का फंक्शन आएगा उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। जो भी रेंज का फंक्शन आएगा उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो रेंज का फंक्शन अगर हम देखेंगे तो यहां से वेलोसिटी तो हो जाएगी √2gh, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। लार्ज टैंक है, लार्ज टैंक एज्यूम करना है। वेलोसिटी हो जाएगी √2gh और फॉल होने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 15 - h। ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगा 15 - h। तो अगर याद करोगे रेंज आया था h - h, तो r हम फाइंड करेंगे, r लिख लेंगे r इज इक्वल टू √2gh इंटू टाइम 2h/g। h कौन सा 15 - h, नॉट 10 - h। वहां पे ग्राउंड पे ही रखा हुआ था, वो ग्राउंड पे ही स्ट्राइक कर रहा था तो h - h था। यहाँ पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है वो कंटेनर के बॉटम से 5 मीटर बिलो है। तो टोटल टाइम √2h फ्रॉम बाई जी, तो ये आ जाएगा g कैंसिल टू √h इंटू 15 - h। इसी को तो मैक्सिमाइज किया था तो h/2 आया था। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो ये h की जगह भी क्या है 15, 15/2, 15/2 मतलब 7.5। तो 7.5 बॉटम से या टॉप से, तो कंटेनर में टॉप से ये h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। कभी भी मैक्सिमम रेंज कहाँ पे मिलेगा, ग्राउंड सरफेस से, जहां पे वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है वहां से लिक्विड के टॉप लेवल की हाइट, उसका h/2 वहां पे करेंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7.5। ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक ये जो है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक नैरो सेक्शन है, ट्यूब में नैरो सेक्शन है और यहाँ पे एक स्मॉल डक्ट है, स्मॉल ओपनिंग है, वहां से एक ट्यूब हमने एक ओपनिंग कट किया है जिससे कि लिक्विड बाहर निकल सकता है। यहाँ पे भी तो इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसमें जो है लिक्विड से फ्लो हो रहा है। सेम पाइप, सेम पाइप है, ये दोनों डक्ट हैं। तो अगर इसमें लिक्विड फ्लो होगा तो इन दोनों में से कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा, कि यहां से कट करेंगे तो कुछ लिक्विड उधर जाएगा, कुछ लिक्विड इधर भी होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में ये है कि ये लिक्विड यहां तक आया और इसमें जो है लिक्विड किसी कम हाइट तक आएगा, दोनों के बीच में डिफरेंस है h, कुछ हाइट। सेकेंड केस में यह है कि मान लिया कि इसमें हाइट ज्यादा हो गई, इसमें ज्यादा हो गई। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला दिमाग का थोड़ा सा यूज करना चाहिए। फर्स्ट वाला सुन लिया फर्स्ट वाला, कंट्रोल कर लो, सुन लिया, ठीक है। ये दो केस है, थर्ड में हम ड्रॉ कर सकते हैं कि सेम लेवल पर रहेगा, थर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं सेम लेवल पर रहेगा। तो अगर सेम होगा तो आंसर जो है 0 भी बोल सकते हो। तो कौन सा डायग्राम इसमें से करेक्ट होगा अभी,
मान लो चलो सी भी ड्रॉ कर लेते हैं कि दोनों में लिक्विड का लेवल सेम है। ये दोनों में लेवल सेम है। कौन सा डायग्राम करेक्टली करेक्ट लग रिप्रेजेंट कर रहा है? है, तो सी ज्यादा करेक्ट लग रहा है। सी। ठीक है भाई, सी और ए के उम्मीदवार हैं। और कोई? बी। बी। बी कौन बोल रहा है? देख लो, सोच लो, टाइम लो। फर्स्ट क्यों करेक्ट है भाई? रीजन? सर ज्यादा प्रश्न है ज्यादा? है सर। क्या? सर क्वेश्चन में था। कहीं से देख लिया है? नो सर, कल ही मैंने सॉल्व किया था ऐसा क्वेश्चन, इसलिए याद है। आंसर याद है। रीजन? Yes. पढ़ा नहीं। और भाई सी के फेवर में सौम्यदीप बोलो। वाई सी इज करेक्ट? तो लिक्विड अपना लेवल मेंटेन करता है। लिक्विड अपना लेवल मेंटेन करता है, तुम भी लेवल मेंटेन करो। और कोई? सर जो भी केस हो सर, फ्लो रेट तो हमेशा एक ही होता है। फ्लो रेट एक ही होता है, हाँ बिल्कुल। हाँ सर। तो तो ठीक है, देखो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम बोलते हैं वेंचुरी मीटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड, अबे ठीक है चुप रहो, अब यस यस मत करो, बैकग्राउंड म्यूजिक यस यस दे रहे हो। पूछ रहा हूँ तो बता नहीं रहो, यस यस कर रहे हो। सुनो, ये जो है दिस डिवाइस इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट। वेंचुरी मीटर जो है, ये हाइट का डिफरेंस देख के हम इसमें कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि कोई भी पाइपलाइन है, सपोज कोई पाइपलाइन है, मान लो गैस पाइपलाइन है, या फिर क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहीं से, पोर्ट से लेके रिफाइनरी तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या सिटी में जो है वाटर की सप्लाई है, कहीं पे भी जो भी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में एक छोटा सा डक्ट यहाँ पे बना दिया जाता है, थिन होगा और फिर वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे, हालांकि ये ओपन यहाँ पे बनाया मैंने, इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन पे अभी कैलकुलेट करेंगे। तो ये लिक्विड का लेवल देख के हम फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ से ये लिक्विड का लेवल देख के फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ भाई अलग अलग मेजरिंग स्टेशन हैं, अलग अलग मेजरिंग पॉइंट्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मैंने मान लो कुछ सप्लाई किया है, कुछ ऑयल का सप्लाई हो रही है या वाटर की सप्लाई है, तो पता चला कोई बीच में निकाल तो नहीं रहा है। तो हर जगह जो है फ्लो रेट सेम आना चाहिए। तो पहला है कि इट इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट। वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट। बट अब ये पुराना हो चुका है, अब सारा कुछ डिजिटल है। यहाँ पे जो है लगा दिया मेजर करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो अपने आप मेजर कर लेंगे, इतना मैकेनिकल अब नहीं है उतना। तो बात ये है कि लेवल किधर राइज करेगा, तो लेवल जो है लिक्विड का डिपेंड करेगा प्रेशर पे, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लिक्विड अगर कोई भी फ्लो करता है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो अगर हम दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करते हैं, दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं इस फ्लो के अलोंग, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं इस फ्लो के अलोंग,
तो दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ये रो जी एच वाला टर्म जीरो ही है। अब जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहां पे प्रेशर डिक्रीज होगा। फ्लूइड में कभी भी हाँ सर। अगर मूविंग फ्लूइड में हाई वेलोसिटी होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जब एरिया डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। a1 v1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ab इज इक्वल टू हाँ सर। कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर नैरो ट्यूब होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि PA और ये है PB। तो PB is less than PA as VB is more than VA। तो जब प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो भाई फ्लो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ऐसा समझ लो कि जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ से पीबी है, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर पीए है। तो लिक्विड ज्यादा राइज किधर करेगा, जहाँ पे प्रेशर हाई है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर हाई है तो वो इंडिकेटिव है कि लिक्विड उसमें ज्यादा हाइट तक राइज करेगा। हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट पे प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन से लिक्विड ज्यादा हाइट तक राइज करके प्रेशर इंक्रीज करेगा। पी नॉट प्लस दिस इंटू, यहाँ पे पी नॉट प्लस ये। सर यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर प्रेशर तो ज्यादा है, लेकिन सर यहाँ पर वेलोसिटी कम है, मतलब वो वाटर जो मूव कर रहा है, तो सर उसमें मतलब लिक्विड के हाइट में कुछ डिफरेंस आ सकती है क्या? लिक्विड के हाइट में डिफरेंस होगा ना, ये तो हाइट का डिफरेंस है, करेक्ट आंसर है ये। सर मतलब एक जगह पर प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, और दूसरे में वेलोसिटी ज्यादा है और प्रेशर कम है, तो उस केस में सर वो इक्वल नहीं हो सकते? इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ऐसा कुछ हो कि वेलोसिटी और प्रेशर, मतलब गैस वैस के केस में मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए, वहां पे तो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल हाँ होता सर। है, कंप्रेसिबल होता है गैसेस। तो मान लो किसी भी मैकेनिज्म से हम ऐसा कर लें कि डेंसिटी वेंसिटी वैरी करा के ऐसा कर दें कि भाई वेलोसिटी चेंज कर दें, ये कर दें वो कर दें, तो पॉसिबिलिटी है उस केस में। बट हमें वो कंप्रेसिबल वाला तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकम्प्रेसिबल है तो ए बी जो है प्रोडक्ट हाँ कांस्टेंट सर। रहेगा। तो ए बी अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। यहाँ वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो लिक्विड इधर राइज करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ब्रॉड जो डक्ट होगा, ब्रॉड के साइड में हाई राइज होगा। एरिया जितना ज़्यादा होगा लिक्विड उतना ज़्यादा राइज करेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो आंसर भाई संदीप माहेश्वरी का ही करेक्ट है। रटा yes. रटा हुआ आंसर है ना। नो सर, अरे सर वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर it is used to measure the flow rate. It is used to measure flow rate. It is based on Bernoulli's principle. ये जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर है। तो वेंचुरीमीटर इस टाइप का होता है। अब इसी को थोड़ा सा क्लोज करके बनाते हैं कि सेम क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यहाँ है और यहाँ से टेपर्ड है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ से डक्ट कनेक्टेड है, एक डक्ट क्लोज टाइप का। वैसे ट्यूब ओपन होगा तो पता चला कि वहीं से लोग, मान लो क्रूड ऑयल जा रहा है, वहीं से तेल निकालना स्टार्ट कर देंगे, तो इसीलिए ये क्लोज रहता है। लिक्विड वहाँ वाटर जा रहा है तो ये पाइप कनेक्ट करके लगे निकालने, वहीं से पता चला वेंचुरीमीटर बना हुआ है, तो इसीलिए ऐसे क्लोज कर देता है। तो इसमें कोई डिफरेंट लिक्विड होगा, कोई डिफरेंट कलरफुल लिक्विड या मरकरी कुछ भी हो सकता है, इसमें फील्ड होता है। तो अगर ट्यूब के दोनों साइड यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया है ना, यू ट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, उस यू ट्यूब में कोई लिक्विड है, तो जब यू ट्यूब में बिल्कुल दोनों एंड ओपन होंगे, एक ही लिक्विड रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, दोनों सेम लेवल पे होंगे। अब दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर से कनेक्टेड होंगे तो लिक्विड के लेवल में चेंज होगा। तो इसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो लिक्विड जो है प्रेशर कम होने की वजह से इसमें जो भी लिक्विड होगा वो लिक्विड राइज करेगा, वो लिक्विड यहाँ से
राइज करेगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे ही सेम टाइप का कि लिक्विड किस साइड राइज कर रहा है। ये ओपन है भाई, यहाँ पे ओपनिंग है। जो लोग नींद में है वो नहीं कि कल जागेंगे तो कहेंगे कि इधर से कैसे आएगा, ये ओपन है। ओपन है तो जो भी लिक्विड इसमें होगा, जो इसमें फ्लो कर रहा होगा वो भी यहाँ तक फील्ड होगा, वो भी यहाँ तक फील्ड होगा। इस लिक्विड में कुछ ये लेवल का डिफरेंस रहेगा दोनों साइड में। तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का रहेगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास का होता है और इसमें जो है स्केल्स लगे हुए होते हैं, स्केल्स लगे हुए होते हैं तो उसको जो है हम रीड कर सकते हैं। तो ये रीड कर लेंगे कि लेवल में कितना डिफरेंस है। फिर ये लिक्विड की डेंसिटी वगैरह पता है, लिक्विड की डेंसिटी हम मान लेते हैं सिग्मा है, और यहाँ पे जो डेंसिटी फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो। यहाँ पे रो डेंसिटी है और इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, और इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया है स्मॉल ए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v1, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v2। वेलोसिटी v2, ये पॉइंट जो है वो 1 है, कोई भी एक स्ट्रीम लाइन ले लेते हैं। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है 2 है। तो यहाँ से ओपनिंग है, दोनों ट्यूब कनेक्ट करेंगे तो इसमें यही वाला लिक्विड आ जाएगा। मतलब यहां तक क्या होगा, यहां तक रो वाला लिक्विड होगा और इधर ये सिग्मा लिक्विड है, लिक्विड 2। फिर ऊपर गया, कुछ हाइट में डिफरेंस है, यहाँ से जो है फिर से वही लिक्विड है। तो हम चाहें तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये जो भी लेवल आ रहा है यहाँ पे, जो भी लेवल आ रहा है यहाँ तक, तो हमने हाइट मेजर किया। ये इससे ये हाइट एक और ऐड कर देते हैं, इस लेंथ को L मान लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट से L डिस्टेंस है, इधर H है और बाकी ऐसे बेंड है। अब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन मुझे क्या मेजर करना है, मेरा टारगेट है फ्लो रेट। फ्लो रेट मेजर करना है तो फ्लो रेट के लिए एरिया क्या मेजर कर पाएंगे, हाँ भाई पाइप है तो पाइप का डायमीटर बाहर से हम मेजर कर लेंगे, एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया मुझे नोन है, वेलोसिटी नोन नहीं है, वेलोसिटी नोन नहीं है। वेलोसिटी पता हो जाती तो a इंटू वी कर देता तो फ्लो रेट हो जाती, a इंटू वी करने से फ्लो रेट हो जाता। अब कोई भी वेलोसिटी अगर नोन है तो एरिया इंटू वेलोसिटी करने से फ्लो रेट है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये हाइट दिख रही है, ये हाइट देख के बताना है कि कितना लिक्विड का फ्लो है। तो बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ पे, 1 और 2 पे, तो वो हो जाएगा P1 प्लस, अब रेफरेंस लाइन यहीं पे ले लिया, ठीक है, रेफरेंस लाइन यहीं पे ले लिया, ये 0, P1 प्लस रो जी H1, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, सेम लिक्विड है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इनकम्प्रेसिबल। P2 प्लस 0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 स्क्वायर। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, equation of continuity a1 v1 is equal to a2 v2, so capital A into v1 is equal to small a into v2, equation number 2। ये हुआ from equation of continuity। और उसके बाद है हाइट का डिफरेंस मेजर किया, तो जो भी फ्लो है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में नो फ्लो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैटिक जैसी कंडीशन है। स्टैटिक जैसी कंडीशन मतलब P0 प्लस एच रो जी हम अप्लाई कर सकते हैं वर्टिकल में, क्योंकि फ्लो नहीं है उधर, फ्लो तो हॉरिजॉन्टल में है। तो अब इसमें क्या है कि सेम लेवल पे सेम लिक्विड में सेम प्रेशर, तो इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होंगे, सेम लेवल पे सेम लिक्विड में सेम प्रेशर। तो ये जो लिक्विड सिग्मा डेंसिटी वाले लिक्विड है वहां पे मैंने प्रेशर इक्वेट कर दिया, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं 3 और 4 पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। प्रेशर इक्वल होगा तो थोड़ा देख के ध्यान से लिखो और बताओ, P1 प्लस L प्लस H, यहाँ पे L प्लस H टोटल, यहां से यहां तक नीचे आएंगे, 3 पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस L प्लस H रो इंटू जी। 4 का प्रेशर क्या होगा, P2 प्लस L रो जी प्लस H सिग्मा जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर हो जाएगा P3 इज इक्वल टू P4
P3 जो होगा दैट P3 इज इक्वल टू P1 प्लस L प्लस H रो G इज इक्वल टू P4 P2 प्लस L रो G प्लस H सिग्मा G। H सिग्मा G ये हो गया अपना इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अब V1 फाइंड करना है, किसी पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि मान लो V1 हमने फाइंड करना है, तो V1 यहाँ से V2 एलिमिनेट करेंगे, V1 आएगा P1 माइनस P2 के टर्म्स में, और P1 माइनस P2 हमारे पास H के टर्म्स में आ जाएगा। H वाले में यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? सिग्मा, क्योंकि दूसरी लिक्विड है ना, सिग्मा सिग्मा इंटू जी। तो L रो जी, और यहाँ से ये देखो, यहाँ से P2 प्लस L रो जी प्लस H सिग्मा जी, डिफरेंट लिक्विड है कोई, तो L सिग्मा जी। अब ये इक्वेशन पुट कर देते हैं, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू L रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा H सिग्मा माइनस रो इंटू जी, और ये मान लो हो गया, इसको बोल दिया 4, और फ्रॉम 3 एंड 1 एंड 2, 1 एंड 2 में V1 सब V1 के टर्म्स में अगर लिख लिया तो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 P1 माइनस P2, P1 minus P2 is equal to half rho V2 square, half rho V2 square। V2 square को लिखेंगे A स्मॉल a, V2 को लिखेंगे कैपिटल A, कैपिटल A बाई स्मॉल a V1 स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर है, माइनस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर, ये हुआ। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाएगी, ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5, 4 5 को कंबाइन कर देंगे, P1 माइनस P2 की जगह ये पुट कर देंगे, फ्रॉम 4 5, 4 एंड 5, H सिग्मा माइनस रो जी, H सिग्मा माइनस रो जी, H सिग्मा माइनस रो इंटू जी इज इक्वल टू हाफ रो A स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर। तो V1 की जो है कुछ वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, V1 इज इक्वल टू 2HG सिग्मा माइनस रो होल डिवाइडेड बाई रो A बाई A होल स्क्वायर माइनस 1 होल टू द पावर 1/2। तो इसमें सारी वैल्यूज H की वैल्यू रीड कर लेंगे, डेंसिटीज हमें पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो वहां से जो है V1 की वैल्यू आ जाएगी, और V1 को पुट कर देंगे तो अपना फ्लो रेट आ जाएगा। समझे? यस यस तो ये है, ये अपना वेंचुरी मीटर ना। तो इसमें भी देखो, इसमें भी यहां से आ सकता है कि भाई लिक्विड किधर राइज करेगा, इस साइड या इस साइड। तो नैरो, स्मॉल, स्मॉल एरिया स्मॉल प्रेशर, स्मॉल एरिया हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, बर्नौली से। तो स्मॉल एरिया स्मॉल प्रेशर, लार्ज एरिया लार्ज प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लिक्विड ऐसे राइज करेगा, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी, हो जाएगा। तो आंसर अपना हो जाएगा ये, इसको पुट कर देंगे। तो इस ये जो है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वो डायग्राम भी आ सकता है। वेंचुरीमीटर ये जो है ओपन ट्यूब टाइप का है वेंचुरीमीटर, ये क्लोज ट्यूब टाइप का वेंचुरीमीटर है। दोनों में प्रिंसिपल सेम है। ऐसे आएगा तो भी सेम अप्रोच यूज करेंगे, यहाँ से प्रेशर इक्वेट करेंगे, ये रहेगा तो भी, दोनों सेम ही चीज है। तो ये अपना हो गया वेंचुरीमीटर। तो what is venturimeter and find the principle of venturimeter, or you find the flow rate using the venturimeter। तो ये भी डेरिवेशन कर दोगे, डेरिवेशन आ जाएगा, या फिर न्यूमेरिकल। तो अपना फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लो हो गया, काम खत्म हो गया।
फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलेंगे, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो ये जो है, ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। Viscosity. So what is viscosity? Viscosity is the internal frictional force between the liquid layers. It is internal frictional force between liquid layers. इंटरनल, इट इज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द लिक्विड लेयर्स। कि कभी भी अगर दो लिक्विड्स हैं, जैसे अपना सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स, सॉलिड सरफेसेस का, तो सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करता है? क्या सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स मोशन का अपोज करता है? मोशन का अपोज नहीं करता है। वो क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो सेम है, जो लिक्विड के लेयर्स हैं, लिक्विड के लेयर भी एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको कई बार वेट फ्रिक्शन भी बोला जाता है। सॉलिड वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन, और लिक्विड वाले को वेट फ्रिक्शन वर्ड भी कहीं पे मिल सकता है। तो वेट फ्रिक्शन मतलब लिक्विड लिक्विड के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, ड्राई फ्रिक्शन मतलब दो सॉलिड सरफेसेस के बीच का। यस सर। तो यहां पे भी क्या करता है कि ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जैसे कि कॉमन एक्सपीरियंस है कि भाई किसी लिक्विड को ऐसे तुम रोटेट करके, स्टर करके अगर तुम छोड़ दो, तो कुछ टाइम के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, रुक जाएगा, और ओरिजिनल अपने स्टैटिक सर कंडीशन ये में जो आ जाएगा। वो गैसियस लेयर्स के बीच में भी होती है? हाँ हाँ हाँ, दिस इज, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ। ठीक है इट इज सर, प्रॉपर्टी क्योंकि आपने लिखा था फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड लेयर्स करके, इसलिए। लिक्विड लेयर्स, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ। गैस के लिए भी हम बोल सकते हैं। जनरली जो कॉन्टेक्स्ट होता है, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड के सेंस में यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफिक जो है सिर्फ लिक्विड तक लिमिटेड नहीं है। विस्कस फोर्स जो है, कोई गैस भी किसी पाइपलाइन में अगर गैस भी, हालांकि हम लोग लिक्विड ही डिस्कस करेंगे, केवल गैस नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डेंसिटी वेंसिटी उसका वेरिएबल होगा। बट विस्कोसिटी अगर कोई पूछता है कि गैसेस में भी विस्कोसिटी होती है, हाँ गैसेस में भी विस्कोसिटी होती है, फ्लूइड दोनों इंक्लूड करता है। गैस भी अगर मूव करेगा तो वो भी क्या होगा? फोर्सेस अप्लाई करता है। जैसे मान लो किसी पाइपलाइन में गैस की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, तो वो पाइप जो है वो वाइब्रेट करता है। तो रीजन क्या है कि भाई वो ट्यूब के सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है, लिक्विड एंड गैस की। अब इसका जो डायरेक्शन है वो तो हमेशा क्या है, जैसे सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, वैसे विस्कोसिटी भी क्या करेगी? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। कि दो लिक्विड लेयर एक के रेस्पेक्ट में अगर मूव करना चाहेगा, तो उसके मोशन का अपोज करेगा, उसके मोशन का अपोज करेगा। कि मान लिया ये मैंने दो लिक्विड लेयर्स हैं, जैसे ये दो लिक्विड लेयर्स हैं, एक थिन कोई लेयर्स, बस समझाने के लिए इनको सेपरेट करके ड्रॉ कर रहा हूं। अब मान लो कि इसकी वेलोसिटी भाई ज्यादा है, ये किसी वेलोसिटी से है। कैसे वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है? मान लो कि कोई बोट है, बोट जो है लेक के सरफेस पे है, और वो बोट मूव कर रही है, तो बोट के कांटेक्ट में जो लिक्विड का सरफेस है वो बोट के साथ जाएगा। बट उस लिक्विड सरफेस के नीचे वाली जो लिक्विड सरफेस है वो तो अभी रेस्ट में था, तो वो क्या करेगा? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो यहां से विस्कस फोर्स ऐड कर जाएगा ऐसे, इसके ऊपर विस्कस फोर्स ऐड करेगा ऐसे, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। इसको कई बार ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स ये दोनों सेम चीज है, ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स। अब ये जो फोर्स है, इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूं कि लिक्विड एंड गैस में इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। उस पॉइंट का यूज एग्जाम में डायरेक्ट रट के भी जो है काम चल सकता है, बट समझ लोगे तो अच्छी बात है। कि कुछ प्रॉपर्टीज अगर पूछी जाएंगी कि भाई ये इंक्रीज करेंगे वो डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, जैसे तुम अपने सोच के, थोड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन से सोच के, अपने इंटरनल फीलिंग से ये बताओ कि मान लो कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? फीलिंग से बताओ, मन की भावनाओं को।
सर एक और क्वेश्चन बोलिए। If temperature of the fluid is increased, temperature of fluid increased, the liquid and gas both, then what would be effect on viscosity of the liquid and gas? सर So डिक्रीज viscosity decreases. डिक्रीज। विस्कोसिटी डिक्रीजेस, बिल्कुल एकदम मस्त फीलिंग आ रही है ये चीज कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड थोड़ा सा थिन हो जाएगा, थिन हो जाएगा तो वो फ्लो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो विस्कोस फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगा। बट मैं इसमें बोलूंगा कि इसका आंसर रिवर्स है। बहुत अजीब सा है कि लिक्विड में इंक्रीज होगा, लिक्विड में डिक्रीज होगा, बट गैसेस में इंक्रीज होगा। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाएगी, और लिक्विड की विस्कोसिटी जो तुम्हारी क्योंकि वो फीलिंग ज्यादा कोलाइड करेगा। ज्यादा कोलाइड करेगा। ठीक है, गुड अटेम्प्ट। टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज। तो ये बड़ा एबनॉर्मल सा बिहेवियर है। क्वेश्चन इस पे जो है आ सकता है ऐसे कि क्या है बताओ। तो उसका रीजन मैं समझाऊंगा बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत आसान सिंपल वर्ड में, फिर हम इसको समझेंगे। रीजन फॉर विस्कोसिटी, रीजन फॉर विस्कोसिटी बाद में लिख दूंगा। जैसे सोचो, सिंपल सोचो, एकदम आसान सिंपल लैंग्वेज में लेमन, कि ऐसे दो ट्रक हैं, दो ट्रक हैं, मुझे टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, ये टॉप व्यू, यहाँ पे कुछ पर्सन है, ये दो ट्रक हैं, मुझे कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है? टॉप व्यू, ऊपर से। और ये दूसरा ट्रक है, मान लो कि ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्ट, इसमें कुछ पर्सन है, यहाँ पे कुछ पर्सन है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अगर मैं इस ट्रक को कुछ वेलोसिटी देता हूं, इस ट्रक को कुछ वेलोसिटी देता हूं, तो ड्यू टू दिस स्ट्रिंग्स ये भी क्या होगा, ये भी साथ में जाएगा, कुछ टाइम जाएगा तो उसको पुल करेगा। तो नीचे वाली लेयर भी, सॉरी नीचे वाला जो ट्रक है, जो दूसरा ट्रक है, वो दूसरा ट्रक भी मूव करना स्टार्ट करेगा। क्यों? ड्यू टू दिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है आपस में, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर ये स्पीड मैं इसको दिया तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और उसको पुल करना स्टार्ट करेगा। तो मैं अगर इस पे देखता हूं, जब कुछ टाइम के बाद की सिचुएशन अगर ड्रॉ करता हूं, तो ये ट्रक थोड़ा सा ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे होगा, और ये जो है नीचे वाले इधर वाले ट्रक को भी, दूसरे ट्रक को भी पुल कर रहा होगा, ये भी कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो मैं फोर्स देखूंगा तो इसके ऊपर क्या होगा, टेंशन, टेंशन स्ट्रिंग का ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो उसका एक फोर्स हो जाएगा बैकवर्ड। मतलब क्या होगा, टाइम के साथ अगर मैं इसको कुछ स्पीड देता हूं तो इसकी स्पीड कम होगी और दूसरे वाले ट्रक की स्पीड बढ़ेगी। तो एक तो मैकेनिज्म ये है इसको मूव कराने के लिए। दूसरा मैकेनिज्म ऐसे सोचते हैं कि ये स्ट्रिंग्स नहीं है, मैंने इसको कुछ वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से कुछ पर्सन जंप करके आ रहा है इस ट्रक में। भाई किसी मूविंग फ्रेम से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको वही वेलोसिटी मिल जाती है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन भी क्या करेगा, जंप करके आएगा, तो अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके आएगा, अपने साथ कुछ मोमेंटम लेके आएगा, तो इस ट्रक को भी कुछ मोमेंटम मिल जाएगा। तो जब मोमेंटम मिल जाएगा तो ये ट्रक भी मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इस ट्रक का मोशन दो तरीके से हो रहा है, एक तो उसके साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है, स्ट्रिंग्स के थ्रू अटैचमेंट है, तो उसका मोशन हो रहा है। दूसरा है कि वहां से कुछ पर्सन जो उस ट्रक में है, अगर वो जंप करके आते हैं यहां से यहां, तो भी इसको मोमेंटम